प्लेस कॉमा टू सेपरेट द पीरियड्स, ठीक है जी, आपने इसको अलग-अलग करना है, यानी कि अलग मेरा मतलब ये है कि आपने कॉमा लगा के इसको सेपरेटली करना है, जो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज़ करते हैं। तो पहली वैल्यू है 49,562, तो हम 2 डिजिट्स के बाद आप लोगों ने कॉमा लगाना है। आपने कितने डिजिट्स के बाद लगाना है? 2 डिजिट्स के बाद, ठीक है। तो 49 के बाद आपका कॉमा आएगा, 49, फिर 562 एज इट इज़ रहेगा, फिर 30 के बाद कॉमा आएगा और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास सेम रहेगी, ठीक है बेटा, इस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स। अब बेटा आप लोगों ने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि आपने इसको अलग अलग करके लिखना है। बेटा अब आपका क्वेश्चन है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स। अब आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। द क्वेश्चन इज 43512, यानी कि ये 43,512 है। तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ, 43 यानी कि ये हो गया 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10,000 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1000 के साथ, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और 2 जो है वो आपकी वैसे ही प्लेस वैल्यू है, आपके पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये 43,512 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब आपके पास ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ये देखे ना लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में है 4, 10,000, 2,000, 300, 5, 10 एंड 6, 1। तो बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे, 42,000, ठीक है, 356। तो आपको लिखने का तरीका होगा 42, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर 356। सिंपल आप लोगों ने ये कर लेना है। सेकंड वाला पार्ट आपने सिंपली खुद करना है। देखें अब दूसरे वाले थर्ड वाले में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। 3 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 के साथ, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा 30,000। 6 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, तो वो 6000 हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो वो 500 हो जाएगा। 10 को करना है 2 के साथ, तो वो 20 हो जाएगा। 4 को 1 के साथ, तो वो 4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 4 1 दा 4 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 36,000, ठीक है जी, 500, ठीक है, 24, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरह इसको कर लेना है। अब आप लोगों ने कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स करना है। कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स आप लोगों के पास 2 तरीके होते हैं। कंपेयरिंग द वैल्यू, ठीक है जी, आपने चेक करना होता है क्या वैल्यूज़ ग्रेटर हैं, स्मॉलर हैं या इक्वल हैं, ठीक है, लार्जर हैं या जो भी हैं। आपने इसको देखना होता है कंपेयरिंग नंबर विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स। मुख्तलिफ डिजिट्स में आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि लेट सपोज अगर आपके घर में टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे नंबर ऑफ प्लेट्स पड़ी हुई है 10 और नंबर ऑफ ग्लासेस हैं 8, तो आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्लेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और ग्लासेस जो हैं वो कम हैं। तो आपके पास रूल 1 है, यानी कि देखें 71,396 और 8,944। आप इसको यूँ भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि ऑलरेडी 71,396 ये 5 डिजिट्स हैं और 8,945 ये 4 डिजिट्स हैं, तो 71 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। इसी तरह आप इसको दूसरे तरीके से देखें 73,464, 64,852। अगर आपने इसमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, 4 और 4 आपस में कंबाइन है, यानी कि अगर आप इसको नेक्स्ट में देखें 47,385, 47,392, 4 और 4 दोनों सेम है, 7 भी सेम है, 3 भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया, टेंस में आया, वो वहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। फिर आपके पास जो लास्ट डिजिट है वो 5 है और वो वाला 2 है, तो 8 इज़ लेस देन 9 हो गया और 5 इज़ ग्रेटर देन 2 हो गया। तो ये इस तरह ये वैल्यू आपने कंपैरिजन करनी है। इसको कहते हैं ऑर्डरिंग अ नंबर। ऑर्डरिंग का नंबर होता है तरतीब देना, और तरतीब देने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में बेटा बात करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में बात करने का तरीका होता है कि हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर है, और अगर आप डिसेंडिंग में जाते हो तो वो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 में आपने बताना है, कंपेयर करना है ग्रेटर है, स्मॉलेस्ट है या इक्वल है। 49,036 और 8,907, तो डेफिनेटली वो 5 डिजिट है बेटा, इस तरह भी आप देख सकते हैं, तो वो ग्रेटर है 49,036, ठीक है।
और नेक्स्ट वैल्यू में 31,205 एंड 30,125, दोनों में 5 डिजिट है, लेकिन 31 जो है वो 30 से ग्रेटर है, तो इसलिए वो ग्रेटर होगा। राइट द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना। वैल्यूज आपके पास गिवन है 49,832, 72,541, 80,719, 25,410, 41,092। तो सबसे छोटी वैल्यू बेटा इसमें कौन सी है? 25,410। उसके बाद जो सबसे छोटी आएगी वैल्यू 41,092, फिर उसके बाद जो बेटा वैल्यू आएगी 49,832, फिर वैल्यू आएगी 72,541 और लास्ट में आएगी 80,719। ये आपके पास वैल्यू है। राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में बेटा हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। 90,172, 80,314, 89,452, 90,346, 12,235। तो सबसे बड़ी वैल्यू 98,346। उसके बाद आपके पास आ जाती है वैल्यू 90,172, फिर 89,452, फिर आपके पास 87,314 और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 12,235 आ जाती है। तो बेटा जो हम लोगों ने आज चीज़ें पढ़ी हैं वो आप लोगों ने उसके बारे में अच्छी तरह इसको गो थ्रू करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को आज थोड़ा सा डिस्कस किया है, ठीक है, जिसमें हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को डिस्कशन की है, ठीक है जी। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस पहले से भी थी कि हाउ वी कैन एक्सपेंड द फॉर्म, लेकिन आज हमने जो चीज़ पढ़ी है वो 10,000 के हवाले से पढ़ी है। तो आपने इसकी बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक्स के ऊपर, अपनी कॉपीज़ के ऊपर, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें आपके माइंड में रहे। और सेकंड चीज़ जो आप लोगों ने पढ़ी है वो कंपैरिजन किया है ग्रेटर स्मॉलर असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह, मैंने आपको एक डेली लाइफ की भी एग्जांपल दी है, इस तरह की आप चीज़ें देखें, गो थ्रू करें, अपनी चीज़ों को डिस्कस करें और इंशाल्लाह ताला आपको इस पर ग्रिप आ जाएगी। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।